यूपी में समय दर समय इन्वेस्टमेंट मेले लगते रहते हैं, लेकिन इनसे सरकार को और आपको क्या फायदा होता है, कितना इन्वेस्टमेंट आता है, कितने रोजगार के नए अवसर निकलते हैं, ये शायद आपको पता नहीं होगा। इसकी जानकारी कैसे मिलेगी और यूपी में इस हफ्ते क्या क्या और बड़ा हुआ है या होने वाला है, आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया का उत्तर प्रदेश विशेष यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी की हफ्ते भर की बड़ी खबरें। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लाखों श्रमिकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के दायरे में आने वाले 74 अनुसूचित नियोजनों के लाखों कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की नई दरों का ऐलान कर दिया है। ये बढ़ी हुई दरें 1 अक्टूबर 2025 से अगले 6 महीने के लिए लागू होंगी। उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त ने सोमवार को यह आदेश जारी किया, जिससे श्रमिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, खासतौर पर तब जब दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार आने वाले हों। यह भत्ता जुलाई 2012 से दिसंबर 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जनवरी 2025 से जून 2025 के औसत 414 अंकों पर दिया जाएगा। इस गणना के आधार पर अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 5,750 रुपए हर महीने के हिसाब से 5,271 रुपए का महंगाई भत्ता अब दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस बढ़ोतरी से प्रदेश के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को खरीदारी में आसानी होगी। विभाग ने श्रमिकों से अपील की कि वे अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर जल्द से जल्द इसे अपडेट करा दें। उत्तर प्रदेश के सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेजों को अब ई ऑफिस सिस्टम का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि अब संबंधित सभी फाइल्स केवल ई ऑफिस के माध्यम से ही भेजी जाएंगी। यह फैसला प्रदेश में डिजिटल कामकाज को बढ़ावा देने के मकसद से लिया गया है, ताकि सिस्टम और ट्रांसपेरेंट हो और भ्रष्टाचार भी कम हो सके। इसके साथ ही जो पेपर बचेगा वो अलग है। हालांकि पहले भी कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद संस्थान अभी भी कागजी फाइल्स से काम चला रहे थे। लिहाजा मंगलवार को जारी आदेश में साफ कहा गया कि प्रदेश के सभी तकनीकी विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग संस्थान अपनी फाइल्स ई ऑफिस के माध्यम से ही आगे भेजेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस फैसले से सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और कागजी कार्रवाई से भी मुक्ति मिलेगी। यूपी में इन्वेस्टमेंट मेले तो लगते ही रहते हैं, लेकिन इनका असर क्या होता है या इनसे सरकार को या फिर लोगों को क्या मिलता है, कोई नहीं जानता। लेकिन अब मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अब तक 33,896 करोड़ का निवेश हो चुका है। कानपुर, झांसी और लखनऊ के नोड्स में कुल 62 यूनिट्स को जमीन दे दी गई है, जिनमें से 9 यूनिट्स ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। इन इन्वेस्टमेंट में गोला बारूद और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाने वाली कई कंपनियां शामिल हैं। यूपीडा ने 2018 में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉरिडोर पर काम करना शुरू किया था, जिसका मकसद था कि स्टेट में डिफेंस सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। यूपीडा की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि कानपुर नोड में 12,803 करोड़, झांसी में 11,276 करोड़, लखनऊ में 4,850 करोड़, अलीगढ़ में 3,872 करोड़, चित्रकूट में 530 करोड़ और आगरा में 407 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब तक आ चुका है। साथ ही अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने कानपुर में एक गोला बारूद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शुरू कर दिया है। अलीगढ़ में एमिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सैटेलाइट उपकरणों का उत्पादन शुरू कर दिया है। इसी तरह वेरिविन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड ने छोटे हथियारों का निर्माण शुरू किया है, जबकि नित्या क्रिएशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रिसीजन आर्म्स के पुर्जे बना रही है। ये बताता है कि काम किस स्पीड से हो रहा है उत्तर प्रदेश में। भारत बदलते दौर में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी बदलाव की अगुवाई करने वाले राज्यों में यूपी का बड़ा हाथ है। इसी कड़ी में यूपी में एक बार फिर इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बीते गुरुवार को उन्होंने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन किया और इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत के विजन पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब पूरी दुनिया अस्थिरता और चुनौतियों से जूझ रही है, ऐसे समय में भारत ने अवसर तलाशने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाए। उन्होंने कहा कि जो देश अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, वे खुद अपनी प्रगति से समझौता करेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब ऐसी स्थिति में है जहां वह किसी दूसरे देश पर विकास के लिए निर्भर रहना स्वीकार नहीं करेगा।
उन्होंने कहा कि डिसरप्शन हमें भटकाता नहीं बल्कि नए अवसर देता है। भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आने वाले दशक की मजबूत नींव रख रहा है। साथ ही ट्रेड शो के दौरान पीएम ने बताया कि देश भर में जितने मोबाइल बनते हैं उनमें से 55% का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। प्रधानमंत्री ने यूपी की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता लगातार बढ़ रही है। देश में बनने वाले 55% मोबाइल फोन सिर्फ उत्तर प्रदेश में तैयार होते हैं, जो राज्य की मजबूत औद्योगिक स्थिति को बताते हैं। इस ट्रेड शो के बारे में बात करें तो इसके जरिए यूपी और इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करने वाला है, जिसमें सभी तरह की कंपनियों के लिए सरकार ने दरवाजे खोले हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी के अवसर मिल सके। राज्य में केमिकल और पेट्रोकेमिकल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने एक विशेष टीम का गठन किया है। यह टीम केमिकल के वैश्विक बाजार और राज्य में कच्चे माल की उपलब्धता की स्टडी करेगी और अपनी डिटेल रिपोर्ट इन्वेस्ट यूपी को सौंपेगी। 4 सदस्यीय इस टीम को केमिकल उत्पादन के अग्रणी देशों जैसे चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान और रूस सहित अन्य देशों की नीतियों और वहां के केमिकल उद्योग पर रिसर्च करने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि पता चल सके कि आगे का रास्ता कैसे तय करना है और रणनीति क्या होनी चाहिए। फिलहाल में केमिकल उद्योग में चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान और रूस के बाद भारत 6ठे स्थान पर है। वहीं यूपी में फार्मा, पेंट, पेट्रो, कृषि, कीटनाशक, साबुन और कॉस्मेटिक उद्योग में केमिकल की मांग तेजी से बढ़ रही है। साथ ही फार्मा इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ऐसे में यह सही वक्त है जब सरकार केमिकल और पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में कदम बढ़ाए। साथ ही एक टीम को इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए भी कहा गया है ताकि उन्हें यूपी के बाजार से रूबरू कराया जा सके। इसके अलावा यह टीम ग्रीन केमिकल का उत्पादन बढ़ाने को लेकर अपनी रिपोर्ट इन्वेस्ट यूपी को सौंपेगी। इस बारे में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद ने बताया कि केमिकल उत्पादन के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2024-25 में भारत एग्रोकेमिकल का एक्सपोर्ट करीब 3.3 अरब डॉलर का था, जो इस साल और बढ़ने का अनुमान है। वर्तमान में कानपुर, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, हरदोई और नोएडा में केमिकल उत्पादन की कई यूनिट्स बनी हुई हैं, स्थापित है। अब इन्हें और बढ़ाने की तैयारी चल रही है। बलिया के कुछ युवा किसानों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो सफल रहा। अब इसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है, लिहाजा इस इलाके में अब केले की खेती का चलन तेजी से बढ़ रहा है और केला भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि G9 कैटेगरी वाला। दरअसल बलिया जिले में लगभग 200 हेक्टेयर भूमि पर केले की खेती की जा रही है, जिससे द्वाबा क्षेत्र केले के उत्पादन का एक प्रमुख गढ़ बनकर सामने उभरा है। इस कृषि क्रांति में शिक्षित से लेकर बेरोजगार तक कई युवा बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। साथ ही सरकार भी इसमें काफी मदद कर रही है। कैसे कर रही है वो भी जान लीजिए। केले की खेती और नेक्स्ट लेवल बनाने के लिए सरकार केले की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 70,000 रुपए का अनुदान दे रही है। यह रकम 2 किश्तों में दी जाती है, जिससे किसानों को वित्तीय सहायता मिलती है। चूंकि ये पैसा सीधे बैंक खातों में आता है तो घपले का भी चक्कर नहीं रहता। यह हो गया फसल, रोजगार और सरकार के बारे में। अब जरा केले के बारे में भी जान लेते हैं। इन खेतों में सबसे ज्यादा G9 प्रजाति के केले की खेती की जाती है, जो अब भुसावल के बड़े आकार के केले के समान गुणवत्ता और उत्पादन दे रहा है। बलिया में पैदा होने वाला केला बिहार के सिवान, गोपालगंज, छपरा और उत्तर प्रदेश के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी जैसे शहरों में भी अपनी पहचान बना रहा है। इस फसल से किसान को हर एक बीघे पर 1 से 1.5 लाख रुपए तक की बचत भी हो रही है। लखनऊ से राजस्थान की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रेलवे जल्द ही 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। इनमें से एक ट्रेन लखनऊ के रास्ते दिल्ली तक जाएगी, जिससे यात्रियों को तेज, सस्ती और आरामदायक यात्रा का नया विकल्प मिलेगा। रेलवे ने इन ट्रेनों के रूट की घोषणा कर दी है। ट्रेनों में स्लीपर, जनरल कोच और पेंट्री कार की सुविधा भी होगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि उनके जोन को पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस में ली है। उन्होंने कहा कि यह सेवा खासकर राजस्थान जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी साबित होगी। शुरुआत में दोनों ट्रेनें स्पेशल सेवा के रूप में चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों की डिटेल रूट की बात करें तो इनमें से एक ट्रेन दरभंगा से चलकर गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा, जयपुर होते हुए मदार पहुंचेगी और दूसरी ट्रेन छपरा, आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर से होकर आनंद विहार यानी कि दिल्ली तक जाएगी। इस ट्रेन में 8 स्लीपर, 13 जनरल और एक पेंट्री कार बोगी होगी। तो ये थी हफ्ते भर की यूपी की वो खबरें जिनका सीधा आप लोगों से लेना देना है।
ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.